नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज WPL जो कि आप लोगों जानते ही हो, जो कि कह सकते हैं 3 साल के इतिहास में WPL में कह लीजिए 2 बार मुंबई की विजेता हुई, विनर बनी, 2 बार चैंपियनशिप और कह लीजिए डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस की। आप जितनी तारीफ कर लोगे उतना ही कम होगा, लेकिन सबसे बड़ा तारीफ किसी का हो या ना हो, हमारे छोरों से कम है क्या? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरसीबी, जो कि WPL में आरसीबी एक नाम नहीं ब्रांड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मृति मंदाना, यानी कह लीजिए जर्सी नंबर 80 की कहानी किसी से कम नहीं है। जो कि आप लोग देखते ही IPL में जर्सी नंबर 18 का क्या वैल्यू है, उसी तरह क्रेज के मामला में अगर जो देखा जाए तो क्रेजी इन जर्सी नंबर 18। बट आपको हम बता दूं, स्मृति मंदाना और विराट कोहली में कंपैरिजन, और कह लीजिए 18 साल में एक बार IPL जीतने वाला विराट कोहली, जो कि उनकी कैप्टेंसी में नहीं जीता, लेकिन कह लीजिएगा WPL उनकी कैप्टेंसी में जीता, उनकी अगेंस्ट में जीता, उनकी नेतृत्व में जीता। लेकिन सबसे बड़ा बात किसी पर होगा तो मैं बात कर रहा हूँ WPL, जो कि कह लीजिए आगाज तो हो गया। आगाज में कह लीजिए आरसीबी पहली बार में फिर से एक बार, पहली बार यानी कह लीजिए चौथा सीजन में उन्होंने ये जलवा अपना फर्स्ट मुकाबला से ही जीत हासिल किया। और कह लीजिएगा क्या आरसीबी फिर से एक बार चैंपियंस बनने वाली है? जी हाँ, पिछले साल आरसीबी चैंपियंस बनी थी IPL में, और उसके अगले साल WPL में चैंपियंस बनी थी, यानी कह लीजिए लगातार 2 बार आरसीबी ही चैंपियंस बन रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है, जो कि मुंबई इंडियंस को इतना बड़ा झटका, यानी कह लीजिए उनका ही होम ग्राउंड पर जाकर मुंबई इंडियंस को हराना, ये काबिल तारीफ। और कह लीजिए वहाँ किसी और के सामने नहीं, अंबानी के सामने में उनको उनकी सर झुका दिया, जो कि एक कह सकते हैं बेहतरीन जलवा रहा। और आपको हम बता दूं आरसीबी की क्वालिटी क्या है। आरसीबी एक ब्रांड वैल्यू में अगर जो देखा जाए तो आरसीबी नंबर 1 पे आती है। उसी तरह से हम देख लीजिए WPL के इतिहास हम बताते हैं, आरसीबी ने बैटिंग की, टॉस जीती और उसके बाद बैटिंग करने का फैसला तो नहीं डिसाइड की, बॉलिंग करने का फैसला, यानी कह लीजिए फील्डिंग करने का फैसला, और फील्डिंग करने का फैसला यानी उनका ज़बरदस्त साबित हुआ। वहीं अगर जो देखा जाए तो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी जो कि संजना, जो कि 25 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेली, और निकोला कैरी जो कि 29 गेंदों में 40 रन, और गुलन कॉलोनी जो कि कह लीजिए 28 बॉलों में 32 रन, यानी कह लीजिए हरमनप्रीत कौर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन कह लीजिए 6 विकेट के बाद भी मुंबई इंडियंस 154 रनों का विशाल स्कोर लक्ष्य खड़ा किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी कह लीजिए आरसीबी की मैं बात कर रहा हूँ WPL में, जो कि एक नाम नहीं एक ब्रांड है। उसी से अगर जो देखा जाए तो स्मृति मंदाना कुछ कमाल परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाई, लेकिन कह लीजिए 4 चौकों यानी कह लीजिए 13 बॉलों में 4 चौका और 18 रनों की एक शानदार पारी, एक लाजवाब पारी कह लीजिए अच्छा खासा रहा। लेकिन आपको हम बता दूं सबसे बढ़िया किसी का चर्चा हो तो आपको हम बता दूं ये काबिल तारीफ करने वाली बात है। देखिए ना, जो कि नदीम डी क्लर्क, जो कि कह सकते हैं 44 गेंदों में 63 रन, जो कि एक समय पर लग रहा था कि ये आरसीबी मुकाबला जीत नहीं पाएगी, लेकिन एक ओवर में 18 रनों की चाहिए थे। लेकिन आपको हम बता दूं छक्का चौका इस तरह से आरसीबी ने जीत हासिल किया, जो कि कह सकते एक बेहतरीन जीत थी। और उनकी अगुवाई में कह सकते हैं आप, जो कि स्मृति मंदाना की जीत अगुवाई में ये कमाल किया। और कह लीजिए आरसीबी ने 3 विकेट से अपने नाम किया ये जीत, और पहला मुकाबला ही जीत हासिल की। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए, क्योंकि आरसीबी जैसा खिलाड़ी कोई नहीं, स्मृति मंदाना जैसी खिलाड़ी तो बेहतरीन, और कैप्टन बहुत ही लाजवाब कैप्टन। और कह लीजिए सबसे बड़ा बात चर्चा किसी का होगा तो ये मैं बता देता हूँ नदीम डी क्लर्क का, जो कि उनके वजह से आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये मुकाबला पहला मुकाबला ही जीत हासिल कर लिया, यानी कह लीजिए बोहनी बट्टा लाजवाब हुआ। आपको क्या लगता है, क्या स्मृति मंदाना फिर से एक बार WPL में आरसीबी का नाम हाई लेवल स्कोर बनाना चाहती है? जी हाँ भाई, जिस तरह से आप लोगों ने देखा मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से आप लोगों ने देखा कप्तान और उप कप्तान जिस तरह से उन्होंने टीम इंडिया को चैंपियंस बना लिया, जो कि कह लीजिए आज तक किसी ने कल्पना नहीं किया, लेकिन
कल्पना किया, लेकिन कह लीजिए सपना तो एक दिन देखा होगा, तभी तो आज ये हमारी टीम इंडिया विजेता बनी थी ऑस्ट्रेलिया के हराकर। और सबसे बड़ा बात आपको क्या लगता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दिया। जिस तरह से WPL में धमाल मचा रही है, उसी तरह से IPL में फिर से RCB धमाल मचाएगी। डिपेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस, WPL, IPL में RCB डिपेंडिंग चैंपियन। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दिया, क्या फिर से IPL इतिहास, WPL के इतिहास में फिर से एक बार चैंपियंस बनने वाली है RCB? चलते हैं, धन्यवाद क्रिकेट फैंस।